बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन स्प्रिंग 2026 के रिलेटेड है। कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन स्प्रिंग 2026 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशंस जो भी स्टार्ट की हैं, आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन स्प्रिंग 2026 की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली इस्लामाबाद कैंपस, वाह कैंपस, साहिवाल कैंपस, लाहौर कैंपस, एबटाबाद कैंपस, अटक कैंपस और विहाड़ी कैंपस के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट की बात करें तो इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 है, जबकि लाहौर कैंपस में अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 दिसंबर 2025 है। वाह कैंपस के अंदर एडमिशंस के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जनवरी 2026 है। साहिवाल कैंपस, विहाड़ी कैंपस और अटक कैंपस में एडमिशंस के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 जनवरी 2026 है, जबकि एबटाबाद कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जनवरी 2025 है। एंट्री टेस्ट के स्केड्यूल की बात करें तो इस्लामाबाद कैंपस के 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। टेस्ट जो बेसिकली 14 दिसंबर 2025 और 28 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। लाहौर कैंपस के टेस्ट के स्केड्यूल की बात करें तो लाहौर कैंपस में फर्स्ट टेस्ट जो बेसिकली 14 दिसंबर 2025 और सेकंड टेस्ट जो बेसिकली 4 जनवरी 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। वाह कैंपस, अटक कैंपस, साहिवाल कैंपस और विहाड़ी कैंपस के अंदर फर्स्ट टेस्ट जो बेसिकली 21 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा और सेकंड एंट्री टेस्ट जो बेसिकली 18 जनवरी 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। एबटाबाद कैंपस की बात करें तो एबटाबाद कैंपस के अंदर फर्स्ट एंट्री टेस्ट जो बेसिकली 28 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा और सेकंड एंट्री टेस्ट जो बेसिकली 6 फरवरी 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले admissions.comsers.edu.pk जो इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री लेवल जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने कैंपस जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैंपस जो सिलेक्ट करने के बाद अपने फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद अपने लॉगिन यूजर आईडी जो है इधर इंटर करेंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो कंप्लीट करने के बाद गेट रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फादर नेम जो वो इंटर करना है। इसके बाद मदर का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सीएनआईसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का सीएनआईसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है और सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो वो इंटर करने के बाद अपने एड्रेस की डिटेल जो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। सबसे पहले एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने पोस्टल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इनकेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपने फादर गार्डियन एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इनकेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और फादर गार्डियन एड्रेस जो है वो दोनों सेम है तो अपने सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपने फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इंटर करना है और सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। एड्रेस की डिटेल जो वो इंटर करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद अपने स्कूल का नेम जो वो टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल जो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉलेज का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद एफएससी का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इन केस अगर आप कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एंट्री टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने प्रिंट एनटीएस चलान इधर यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इन केस अगर आप कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एंट्री टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाह रहे, आप एनटीएस नेट टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने एनटीएस नेट टेस्ट की डिटेल जो इंटर करनी है और नो के ऑप्शन को अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करनी है। कौन से प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। डिग्री प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है।
इसके बाद इन केस अगर आप लेबर कोटा की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने अप्लाई फॉर लेबर कोटा इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके लेबर कोटा की डिटेल जो है इंटर करनी है। अदरवाइज आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना और सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने एनी डिसेबिलिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके डिसेबिलिटी की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको कॉमर्स यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह से हुई है, आपने ये सिलेक्ट करना है और सेव के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद इधर ऑप्शन से प्रिंट चालान के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वॉच हो जाएगा, जो कि बेसिकली 3300 रुपीज का है। इन केस अगर आप कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एंट्री टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, इन केस अगर आपने एनटीएस नेट टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना है तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो 2500 रुपीज होगी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।